क्या आप खाना तो भरपेट खाते हैं लेकिन फिर भी हर समय थकान रहती है, वजन कम होने का नाम नहीं लेता या बिना वजह वजन बढ़ता जा रहा है, बार बार गैस, पेट फूलना और कब्ज परेशान करती है? अगर हाँ, तो हो सकता है कि समस्या सिर्फ आपके पेट की ही नहीं बल्कि आपके मेटाबॉलिज्म की भी हो। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि खराब डाइजेशन किस तरह आपके मेटाबॉलिज्म को धीमा कर सकता है, इसके शुरुआती संकेत क्या हैं और डॉक्टर इसके लिए क्या सलाह देते हैं। इसके लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है आपके शरीर के ये छोटे छोटे संकेत किसी बड़ी समस्या की ओर इशारा कर रहे हों। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बात सेहत की और मैं हूं आपका होस्ट। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि डाइजेशन यानी पाचन सिर्फ खाना पचाने का काम करता है, लेकिन सच ये है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरे शरीर की कार्य प्रणाली से जुड़ा होता है। अगर पाचन सही रहेगा तो शरीर को पोषण मिलेगा, ऊर्जा मिलेगी और मेटाबॉलिज्म भी बेहतर तरीके से काम करेगा। लेकिन अगर डाइजेशन कमजोर हो जाए तो उसका असर सिर्फ पेट तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे शरीर पर दिखाई देने लगता है। सबसे पहले समझते हैं कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है। मेटाबॉलिज्म वह प्रक्रिया है जिसके जरिए हमारा शरीर खाने को ऊर्जा में बदलता है। यही ऊर्जा हमें चलने, सोचने, काम करने, सांस लेने और शरीर के हर छोटे बड़े काम के लिए चाहिए होती है। अगर मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ जाए तो शरीर कम कैलोरी खर्च करता है, जिससे थकान, वजन बढ़ना और सुस्ती जैसी समस्याएं शुरू हो सकती हैं। अब सवाल यह है कि खराब डाइजेशन मेटाबॉलिज्म को कैसे प्रभावित करता है। जब हमारा पाचन ठीक से नहीं होता तो शरीर भोजन से जरूरी पोषक तत्वों को पूरी तरह अवशोषित नहीं कर पाता। नतीजा ये होता है कि शरीर को पर्याप्त एनर्जी नहीं मिलती और मेटाबॉलिज्म भी प्रभावित होने लगता है। लंबे समय तक ऐसा रहने पर शरीर की कार्य क्षमता कम हो सकती है। अब बात करते हैं उन संकेतों की जिन्हें अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। अगर खाना खाने के बाद बार बार पेट भारी महसूस होता है, थोड़ा सा खाने पर भी पेट फूल जाता है, बार बार गैस या डकार आती है, कब्ज या अनियमित मल त्याग की समस्या रहती है, हर समय थकान महसूस होती है या खाना खाने के बाद बहुत ज्यादा नींद आने लगती है, तो ये सभी कमजोर डाइजेशन के शुरुआती संकेत हो सकते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये सब सामान्य बातें हैं और अपने आप ठीक हो जाएंगी, लेकिन अगर ये समस्याएं लंबे समय तक बनी रहें तो इन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अब जानते हैं कि डाइजेशन खराब होने के पीछे कौन कौन सी वजह हो सकती हैं। सबसे बड़ा कारण है कि अनियमित खान पान, समय पर खाना ना खाना, बार बार जंक फूड खाना, बहुत ज़्यादा तला भुना भोजन, कम पानी पीना, फाइबर की कमी, पूरे दिन बैठे रहना, तनाव और पर्याप्त नींद ना लेना। ये सभी आदतें धीरे धीरे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को कमजोर कर सकती हैं। कई लोग सुबह का नाश्ता छोड़ देते हैं ये सोचकर कि इससे वजन कम हो जाएगा, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि बार बार नाश्ता छोड़ना शरीर के मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन दोनों पर नकारात्मक असर डाल सकता है। अब सवाल आता है कि इससे बचाव कैसे किया जाए। सबसे पहले रोजाना समय पर भोजन करें, खाने को अच्छी तरह से चबा कर खाएं, अपनी डाइट में फल, सब्जियां और फाइबर वाली चीजें शामिल करें, दिन भर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, रोज कम से कम 30 मिनट टहलें या हल्की एक्सरसाइज करें, तनाव कम रखें और 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें। ये छोटी छोटी आदतें डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म दोनों को बेहतर बनाए रखने में मदद कर सकती हैं। लेकिन अगर आपको लंबे समय से लगातार गैस, कब्ज, तेज पेट दर्द, बिना वजह वजन घटना, मल में खून या लगातार अपच जैसी समस्या हो रही है तो घरेलू उपायों पर निर्भर रहने के बजाय डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। याद रखिए, हमारा पेट सिर्फ खाना पचाने का काम नहीं करता बल्कि पूरी सेहत की नींव होता है। इसीलिए अगर आपका डाइजेशन स्वस्थ रहेगा तो आपका मेटाबॉलिज्म भी बेहतर तरीके से काम करेगा और शरीर ज्यादा ऊर्जावान महसूस करेगा। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि बार बार होने वाली गैस, कब्ज, पेट फूलने जैसी छोटे लगने वाली समस्याएं आपके मेटाबॉलिज्म को प्रभावित कर सकती हैं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपनी गट हेल्थ का ध्यान रख सकें। और ऐसी ही हेल्थ से जुड़ी भरोसेमंद और आसान भाषा में जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल बात सेहत की को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताएं क्या आपको भी अक्सर गैस, पेट फूलने या अपच की समस्या रहती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए।